हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसमें हम लोगों ने 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड। कल हम लोगों ने देखा था सक्सेसिव मेथड, आज हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड। ठीक है, तो उसके हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मेथड कैसे काम करता है, फिर उसके बेस से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर रेशियो मेथड के बाद हम लोग चलेंगे अपने और नेक्स्ट लेवल की ओर, जिसमें हम लोग और भी मेथड करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे सभी के। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास की ओर मूव करते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा समझेंगे रेशियो मेथड होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इससे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं रेशियो मेथड। जैसे आप लोगों ने रेशियो तो पढ़ा होगा। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी संख्या का आपस में क्या करना है, तुलना। जैसे ए का बी से तुलना होगी तो ए रेशियो भी हम लोग बोल दिए है ना, ये रेशियो होता। अब जैसे 10% दिया है तो वो अपने आप में कितना है, फिर 10% 20 का कितने परसेंट है, तो वो परसेंटेज से निकालेंगे। तो हम लोग रेशियो मेथड देखेंगे। जैसे दिया है 10%, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे रेशियो में, 10 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 1:10 भी लिख सकते हैं। और फिर इसे 10/12 दिया, ठीक है ना, तो इसको रेशियो में अगर हम लिखेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे इसको छोटी से छोटी उसमें संख्या में, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, जब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो अपने मूल संख्या में नहीं आती है। तो जैसे इसको 2 से हम लोग किए तो 2 5 जा 2 6 जाए, यानी 5/6। तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, इसी को हम लोग रेशियो में लिखते हैं 5:6। हम लोगों ने अपने पहले की क्लासों में क्या किया था, रेशियो को पढ़ लिया था। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोगों को रेशियो आता होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसे दिया है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 10% कोई भी चीज का बढ़ रहा है, मतलब कि 10% किसी भी वस्तु का मान बढ़ रहा है और 10% ही कम हो रहा है। ठीक है, तो उसको रेशियो मेथड से हमको निकालना है कि टोटल कितना कम है, ज्यादा हो रहा है। अभी हम लोग सक्सेसिव में देख रहे थे कि 10 प्लस का 10 लिखते हैं, और जो माइनस होता है, माइनस किस में लिखते हैं, जो कम होता है, मतलब कि कम हो रहा है, तो इसको माइनस लिखेंगे। फिर +10 इंटू -10 डिवाइड बाई 100, ये 0 0 कैंसिल, तो यहाँ बचा ये भी कैंसिल, -1%, एक ही -10% बचा, 10 का 1%, मतलब कितने कमी हो रही है, 1% की। तो ये सक्सेसिव मेथड हो गई थी। अब इसी को हम लोग को निकालना है रेशियो मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, 10% तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, और 10% ही क्या हो रहा है, डिक्रीज यानी माइनस हो रहा है। इसको रेशियो मेथड से निकालेंगे कि 10% बढ़ रहा है, मतलब कि 10, तो कोई भी चीज अगर 100% है तो 10 बढ़ के कितना हो जाएगी, 110। और कोई भी चीज 100% है, वो 10 माइनस होकर कितनी हो जाएगी, 90%। परसेंट मतलब हम लोग परसेंटेज में 100% टोटल को मानते हैं, फिर उसमें से ही जितना कम ज्यादा होता है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये ना समझिए 100 कहां से आ गया। 100 मान लिया कि कोई वस्तु अपने आप में कितना होती है, 100%, तो 100% हम लोगों ने मान लिया उसको। अब उसमें जितना बढ़ रहा तो उतना बढ़ा देंगे, उससे जितना कम हो रहा तो उतना कम कर देंगे। तो कम हो रहा था, अब इसको यहाँ से हम लोग छोटी से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 10 10 100 हो गया, अनुपात 99। तो कितने के कम हो रहा, मतलब 100 की चीज 99 में मिल रहा है, एक का कम हो रहा है, किसमें, 100 से। परसेंट निकालना है 100, ये देखिए 1% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही चीज तो हम लोग सक्सेसिव से भी निकाले थे। तो अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो हम लोगों का क्वेश्चन है, देखिएगा, चीनी की कीमत में पहले 20% की वृद्धि होती है ना। चीनी की कीमत में पहले 20% की वृद्धि, फिर 10% की कमी होती है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है। हमको बताना है कि पहले 20% बढ़ रही है उसकी कीमत, फिर उसकी कीमत में ही 10% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो बताएंगे कि टोटल कितने की कमी या वृद्धि हो रही है। तो इसको हम लोग दोनों मेथड से एक बार देख लेंगे, रेशियो मेथड भी और सक्सेसिव मेथड भी। तो रेशियो से देखते हैं हम लोग, क्या आज तो रेशियो मेथड देख रहे हैं, तो पहले हम लोग रेशियो देखेंगे, ठीक है ना। रेशियो मेथड से, ये रेशियो मेथड से तो 20% की वृद्धि हो रही है।
अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 20% का मान मैंने बताया था जब परसेंटेज चालू किया था, पैसा जब चालू किया था तो बताया था कि 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में। तो क्या होता था, हम लोग क्या कहते थे 20 डिवाइड बाई 100, ये 1/5 होती थी, ठीक है ना। ये क्यों बता रहा हूं मैं कि हम लोग ये ना करके, जैसे यहाँ 100 पहले माने फिर 20% बढ़ा तो 120 किए, ये ना करके डायरेक्ट हम लोग वहां 1/5 लिख देंगे। यहाँ भी अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 120, यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा और 2 6 जा, तो बढ़ एक ही का रहा है, और यहाँ भी कितने का हो रहा है 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, मतलब कोई भी चीज 5 है तो एक बढ़ रही है तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको ना लिख के 20% की जगह 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ रही है तो यहाँ लिखेंगे 6/5, मतलब एक क्या हो रहा है प्लस हो रहा है यार, है ना। ये तो मूल हो गई हमारी, मूल संख्या की इतनी थी कीमत, जब बढ़ी वो तो कितना बढ़ रही है 1%, तो कितना हो गई 6, मतलब कि ये पुरानी थी, ये नई कीमत हो गई। यहाँ भी हम लोग 100 कोई भी चीज मानेंगे, बढ़ जितना रहा तो उसको 120 करेंगे, यहाँ से करेंगे तो देखिए यहाँ 5 6 वही चीज आ गया। तो हम लोग अगर 20% की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं तो वही करते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग पहले इसको रखें फिर काटें, डायरेक्ट 20% और 10% की वैल्यू। अब जैसे 33.33% है, अब इसकी जगह हम लोग कैसे करेंगे, अगर दे दिया तो 100 अनुपात 133.33%, ये तो करते नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जगह 1/3 लिख सकते हैं हम, यानी कि 3 की चीज क्या हो गई 4 हो गई, एक बढ़ के, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले ये करके डायरेक्ट, तो कितना बोला है कि चीनी की कीमत पहले कितने परसेंट बढ़ रही है, 20% इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो क्या करेंगे 20% बढ़ रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, बढ़ रही है यानी कि 5 से 6 हो रही है। रेशियो मेथड देख रहे हैं 5 से 6 हो रही, क्यों हो रही है एक प्लस हो रहा है ना, ये तो मेरी मूल कीमत हो गई, अभी एक प्लस हो रहा मतलब बढ़ रही है तो एक क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो यहाँ 6 हो गई। अब 10% कम हो रहा है, यानी कि यहाँ 10% की वैल्यू क्या होगी 1/10, यानी कि 10 की चीज क्या हो रही है 11, यानी कि 10 की चीज कितना हो रही है 11, तो यहाँ 10 की चीज 11 हो रही। अब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 50 और यहाँ 66, तो कितना बढ़ रही है 50 से 66 हो रही है, कितनी अधिक है प्लस का 16 है ना, 16 अधिक है, किससे अधिक है 50 से अधिक है, यानी कि 50 से अधिक, जिससे अधिक होती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, 50 से अधिक कितना 16 गुणे 100, तो याद करेंगे 5 2 जाए, यानी कितने परसेंट टोटल वृद्धि हो रही है 32, यानी कि 32% की वृद्धि हो रही है। अब इसको हम लोग देखेंगे अपने पुराने मेथड से, रेशियो में ही लेकिन थोड़ा सा पुराने मेथड में। जैसे बोला कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक। और 20% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी चीज 100% है अपने आप में, और जब 20% की वृद्धि हो रही तो कितना होगी वो 120, 20% बढ़ा दिए और 10% की कमी हो रही है, यानी कि अपने आप में 100% कोई भी चीज है, 10% की कमी मतलब 90 हो रही है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ से 2 काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, यहाँ तो हो नहीं रहा, तो 5 का 10 में गुना 50 और 6 का 10% कमी हो रही है। चौवन, वहां पास हम लोग क्या किए थे, कितने परसेंट इंक्रीज किए थे 20%, क्या है ना, वहां हम लोग 20% कर दिए थे। तो होगा वहां जो चीज हम लोग रखे रहे होंगे उसके हिसाब से हम लोग ने समझा, हम लोग को मेथड अभी समझना, क्वेश्चन के आंसर में नहीं जाना। तो 10% की कमी हो रही है, यानी कि 100 में 10 माइनस किए तो इतना कितना बढ़ रहा है 4, किससे बढ़ रहा है 50 से, गुणा 100, यानी कि 50 दूनी, यानी कि 4 दूनी 8%, इतने का क्या हो रहा, इसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। वृद्धि कैसे हम लोगों को पता कि वृद्धि हो रही है, ये प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस में आता तो मान लेते कि कमी हो रही है। तो समझिएगा एक बार और इसको कि चीनी की कीमत में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तो कुल 20% की वृद्धि, पहले 100 मान ली, फिर 20 बढ़ा दी तो 120 कर दिए,
फिर 100 माने कोई भी चीज, और फिर बड़ा कितना हो रही है, 10 की कमी हो रही है, 10 कम कर दिए 100 में। इसको सॉल्व कर लिए हम लोग का 8% आंसर आ गया, मतलब टोटल उसमें 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, राम की आय में पहले 16.2/3% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसकी आय में कितने की वृद्धि हो रही है, 16.2/3% की। फिर बाद में 7.1/7% की कमी हो रही है। तो बताएंगे कि टोटल उसके आय में परिवर्तन कितना हुआ, मतलब कितना वृद्धि हुई या कमी हुई। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अभी तक सक्सेसिव भी लगा लेते थे और रेशियो मेथड भी, दोनों। अब इसमें सक्सेसिव मेथड सक्सेस ना रहेगी, काहे कि ये क्या फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में हमेशा रेशियो से हम लोग लगाते हैं इसको। ठीक है, तो देखेंगे। अब आप लोग को ध्यान होगा कि जब मैं परसेंटेज का बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर रहा था, तो 16.2/3 का प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया था, बताइएगा। और 7.1/7% का मतलब क्या बताया था, ये दोनों। तो 16.2/3 का मतलब क्या बताया था, और इसका निकालना भी किस, बताइए। इसका मैं बताया था कि इसको क्या करना है, कहीं लिख लेना है और उसको ध्यान में रखना, याद कर लेना कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में। अब नहीं किए तो इसको निकालना पड़ेगा कि 16 का पहले 3 में गुणा करेंगे, तो 16 3 48, 49 50, 50 बटा क्या करेंगे 300, यही ना करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे 7 7 49, 50 बटा 7 करेंगे 700। तो इसको सॉल्व करेंगे कि कितना आ रहा है, तो बताइएगा। 16.2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है क्या, है ना। तो इसको हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं। 16 3 48, 49 50 बटा 3 गुणे 100, यानी कि कितना हुआ 50 बटा 300। तो 0 0 5 छका, यानी कि 1/, कितना हुआ 6। मैंने बताया कि 1/, इसका 6 होता है। इसी तरह इसका भी 7 49 50 बटा 700, है ना, गुणे 100, यानी कि 50 बटा 700। ये 0 0 कैंसिल, 5 से 1 जा, और 5 1 जा 5, 5 4 जा, 1/14। तो इसका कितनी आई वैल्यू 1/14, और इसकी कितनी आई 1/6। तो ये अभी तो ठीक हम लोग निकाल लिए हैं। क्या जब हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो इसको निकालते बैठेंगे ना, बैठेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू को याद कर लेनी है कि कितनी होती है। 16.2/3 का मतलब 1/6, 7 सही 1/7 का मतलब होता है 1/14। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा और बेसिक का समझ लिया क्वेश्चन की ओर। तो वृद्धि कितनी हो रही है के बाद 16.2/3, इसकी वैल्यू है 1/6, ठीक है ना। तो वृद्धि हो रही है, मतलब मूल संख्या हमारी 6 है। 16.2/3% की वैल्यू 1/6, वृद्धि हो रही है मतलब 6 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। वृद्धि हो रही है तो 1 बढ़ेगी, और जहां पास कमी होगा तो 1 माइनस हो जाएगा उसमें, ठीक है, ऊपर वाली से। तो 6 से कितनी हो रही है संख्या, 7 हो रही है, 7 उसकी आय में 6 से 7 का वृद्धि हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, 7.1/7% का मतलब होता है 1/14। तो कमी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 14 से कोई भी संख्या क्या हो रही है, 1 माइनस हो रही है, मतलब कि 14 से 13 हो रही है। ठीक, तो अब इसको बस सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो कटा, हाँ ये कटा, 7 1 जा 7 2 जा, 6 दूनी 12, और इधर 13 हो रही, मतलब कि कितने की वृद्धि हो रही है उसकी आय में, +1 की। किससे हो रही है, पुरानी वाली से, यानी 12 से। तो यहाँ लिखेंगे 12 से वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है 1, और 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना है, सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25, यानी 25/3%। कितने परसेंट की उसके आय में इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, मैंने क्यों बताया कि उसके आय में इंक्रीज हो रहा है, कि ये प्लस की वैल्यू आ रही है। प्लस का मतलब होता है बढ़ रही है कोई संख्या। इसको और भी सॉल्व करना चाहे तो कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 8 बार, 3 8 जा 24, और पॉइंट लगेगा 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 ये इतने परसेंट का, ठीक है ना। तो या तो फिर ये लिख देंगे, और या तो फिर ये। तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो हमेशा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, रेशियो मेथड से, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया कि 16.2/3 की वैल्यू मैंने बताया था 1/6 होती है फ्रैक्शन में, और 7 सही 1/7 की वैल्यू होती है 1/14। बस इनको सॉल्व करना हमको। अब यहाँ समझ में आया होगा कि 6 से 7 कैसे हुआ। तो जब कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है,
तो जब पहले 6 थी तो अब 1 बढ़ रही है ना, 1 बढ़ रही है ना, ऊपर 1 वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और नीचे यहाँ क्या है, 14 है, मतलब इससे 1 क्या हो रही है, कम हो रही है, माइनस हो रही है, तो 14 से 13 हो रही है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। बस हो गया, उसी को हम लोग अब सॉल्व करके अपना निकाल लेते हैं कि कितने % की टोटल उसकी वृद्धि या कमी हुई है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ाए गए और उसकी मजदूरी के प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। तो बताइए इसकी दैनिक कार्य में टोटल वृद्धि कितनी हुई, मतलब उसके कार्य भी कितना हुआ, दैनिक कार्य में 15% बढ़ाया गया, मतलब उसके कार्य भी में वृद्धि हुई, मतलब उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कितने %, 12%। तो ज्यादा करा तो मजदूरी भी उसको ज्यादा मिल रही है, कितने % की, 20% की मजदूरी में भी वृद्धि हो रही है। तो बताना है कि टोटल उसके आय में, मतलब कि दैनिक यानी उसके दिन में, एक दिन की आय में कितनी की वृद्धि हुई, जिसको हम लोग सॉल्व कर। अब देखिए, ये हमको मतलब मूल वैल्यू दी है ना, फ्रैक्शन में दी है ना, फ्रैक्शन में नहीं है वैल्यू, संख्या एकदम पूरी पूर्ण संख्या दी है। तो इसको हम लोग 2-3 मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ये सक्सेसिव से भी आ जाएगा और फ्रैक्शन से भी, उससे रेशियो से भी। तो देखिए इधर हम लोग सक्सेसिव समझ लेते हैं और इधर हम लोग समझ लेंगे अपना रेशियो जो चल रहा है। तो रेशियो से देख लेते हैं, 15% बढ़ाए गए, तो 15% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज 100% है, अब उसमें 15 बढ़ाया तो 115 हो गया, और 20% बढ़ाया गया तो कोई भी चीज 100% 120 हो गई। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, 5 से काटेंगे 22 आर, ठीक, 5 2 5 3, यहाँ से 0 कैंसिल, 5 से 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 6, यानी कितना है, 20 पंचे 100, यहाँ से 100 आया और यहाँ से आया 23, छक्का यानी 6 का 18, 138, मतलब 100 की चीज कितने में मिल रही है, 138 में, मतलब कि पहले उसकी आय 100 थी, अब कितना हो रही है, 138, कितने का इंक्रीज हुआ इसमें, 38 रुपए का, किससे हुआ, 100 से, यानी कि 38 रुपए का 100 में, और परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज में वैल्यू पूछा तो कितने % का इंक्रीज हुआ, 38% है ना। तो उसकी आय में 38 की वृद्धि हो गई, प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, प्रतिशत वृद्धि, तो 38% की। अब इसी को हम लोग सक्सेसिव मेथड से भी देख लेते हैं। तो सक्सेसिव मेथड मैंने क्या बताया था, a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइड बाई 100, ये थी हमारी सक्सेसिव मेथड का फार्मूला। तो इसको देखते हैं, a की जगह 15 रखेंगे और b की जगह कितना 20 लिखेंगे, ये प्लस 15 गुणे 20 बटा 100। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 20 से काटेंगे ये 5 बार और 5 से काटेंगे 3 बार, और यहाँ कितना हुआ 35 प्लस का 3 यानी कि 38% है, वही चीज आ गई। तो अगर मूल संख्या दी है, मतलब फ्रैक्शन में संख्या नहीं दी होती है, तो हम लोग कोई भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं अपना, जिससे इजी लगे उससे। हाँ, जब फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है, जब हम लोग को रेशियो से ही करना होता है ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, है ना, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और सॉल्व भी ना होगा, काटा पीटी बहुत ज्यादा हो जाती है सक्सेसिव में, अगर रेशियो उसमें दिया है, अगर तो फ्रैक्शन में दिया है तो ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि 15% बढ़ाई गई, तो हम लोग कोई भी वस्तु को, किसी की भी आय हो, कीमत हो, कुछ भी, उसको 100% मान लेते हैं, ठीक है ना, कि वो क्या है, अपने आप में 100% है, 100% है। अब जितना उससे वृद्धि हो रही है, बोल रहा कि अगर इतनी की वृद्धि हो रही है 10% की, तो उससे 10 प्लस कर देंगे, अगर बोल रहा कि 10% माइनस हो रहा तो उससे 10% माइनस कर देंगे। 100 से जो छेड़छाड़ी करेंगे हम लोग तो 100 से ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। एक आध और एग्जांपल या फिर क्वेश्चन हम लोग समझ रहे होते हैं ना, और भी क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने एक और क्वेश्चन की ओर, जिसमें देखेंगे मोहन के खर्चे में पहले महीने 12.5% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, और फिर दूसरे महीने में 11 से 1/9% की कमी हो गई। तो बताइए कि मोहन का खर्चा 2 महीनों में उसके खर्चे में कितने की वृद्धि या कमी हुई, ठीक है ना। तो ये क्या फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, प्रतिशत में फ्रैक्शन में दी हुई है, तो हम लोग इसको किस मेथड से करेंगे,
बताया था कि अगर फ्रैक्शन में, अगर मैथड्स है ना, फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है तो उसको हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वही इजी होता है। तो देखेंगे 12.5% का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था आप लोगों को 12.5% का मतलब क्या होता है। 12 सही 1/2% का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/8। और 11 सही 1/9 का मतलब 1/9। ये मैंने बताया था आप लोगों को जब परसेंटेज हम लोगों का स्टार्ट हुआ था फर्स्ट क्लास में, हम लोगों ने यही चीज डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इसको इसी से कि 12.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखिए 8 से कितना हो रहा है, मतलब कि इसकी वैल्यू 12.5% की वैल्यू क्या हो गई, 1/8। मतलब वृद्धि हो रही तो एक इंक्रीज हो रहा है, 8 से 9 हो रही संख्या, 8 से 9। और फिर 11 सही 1/9 का मतलब मैंने बताया था कि कितना होता है, 1/9। यानी कि 9 से वैल्यू कितना हो रही है, 10 हो रही है। लेकिन नहीं, 10 नहीं हो रही है, यहाँ बोल रहा है कमी। तो क्या होगा, एक माइनस होगा, यानी कि 9 से वैल्यू क्या होगी, एक माइनस यानी 8, यही ना होगा, एक माइनस होगा। तो ऐसे देखिए ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, मतलब कहने के कि 1:1। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 गुणे 100, तो उसके उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 100% की। देखिए यहां से भी ये कैंसिल हो गया, 8 से 8 हो गया, और 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, 100% की। तो ये तो बहुत ईजी था, क्वेश्चन दिखने में भारी था लेकिन सॉल्व छोटे से हो गए। तो साढ़े, यहाँ हम लोग को सबसे ज्यादा किसमें ध्यान देना, कि ये जो फ्रैक्शन में दी होती है 12.5%, 11 से 1/9, 7 से 1/7%, जिन वाली वैल्यूओं को हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि इसका मान फ्रैक्शन में होता कितना, उसको अगर हम लोग पता कर लेंगे कितना होता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये निकालना नहीं पड़ता कि इसकी वैल्यू पहले निकालें फिर इसकी वैल्यू निकालें, लॉन्ग हो जाती है मेथड। और क्वेश्चन भी हम लोग को लॉन्ग तो करना नहीं, आंसर से तो मतलब है। तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं कि कितना इसकी वैल्यू होती है। 8 से 1 यानी कि वृद्धि हो रही थी तो 8 से 9 हो गई, और यहाँ 1/9 मतलब कि 9 से क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, यानी कि 9 से 8 हो रहा है। बस सॉल्व कर दिया, आ गया अपना आंसर। तो यहाँ से न तो वृद्धि हो रही है न कमी हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 1 से 1 मतलब 0 की वृद्धि हो रही है। यानी कि इस क्वेश्चन में ना तो कमी हो रही है ना ही वृद्धि, ना तो कमी और ना ही वृद्धि, मतलब उसका जितना चल रहा है उतना ही चल रहा है। इस क्वेश्चन में मोहन को ना तो वो अगले पिछले दोनों महीने का अगर निकालें तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो घाटा ही हो रहा है और ना ही फायदा हो रहा है। ठीक है, तो चले हम लोग आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे जनसंख्या वाले क्वेश्चन, जनसंख्या वाले कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 10,000 है, और फिर 10% की वृद्धि होती है, 3 साल बाद उसकी कस्बे की जनसंख्या कितनी प्रतिशत बढ़ गई, और या फिर कस्बे की जनसंख्या पहले इतनी थी तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। ये वाले क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। आई होप कि अच्छी लगी होगी। चलिए हम लोग आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद जय भारत।